आटा जो है वो मिल रेट है 880 रुपये का 10 किलो का, जबकि एक्स मिल रेट है 905 रुपये का। और यहाँ पर ये आटा जो दिया जा रहा है वो 1760 रुपये में दिया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी उसकी जो एक्स मिल कीमत है वो 1810 रुपये पर बैग 20 केजी का है, उससे भी कम दिया जा रहा है, तकरीबन 50 रुपये पर बैग। क्या वजूहत है? यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ चौधरी खुरम साहब। कैसे हैं आप? ठीक है। इस सारे ऑपरेशन को आप डील करते हैं, तो पहले तो ये बता दें कि यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है। और जैसे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 50,000 आटे के बैग यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके से आटा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, डेली बेसिस पे क्या एक्टिविटीज़ है, और ये सारी बातें ज़रा प्लीज़। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। ये एक स्पेशल हमने नान भाइयों के लिए एक ये सेंटर इसको आटा डिपो क्लियर किया था। उसकी मेन पर्पस जो था वो एक ही आइटम है कि हमने रोटी जो नान भाइयों से गवर्नमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक वो 14 रुपये पे उन्होंने सेल करनी है। अब उसमें हम फूड डिपार्टमेंट जो रावलपिंडी है वो ये करता है कि जो फ्लोर मिल्स हैं उनको हम पाबंद करते हैं, जितनी हमारी यहाँ की रिक्वायरमेंट होती है, चूँकि शहर का एरिया है तो वो रात को गाड़ियाँ भेज देते हैं, रात को ये आटा हम डिपो में अनलोड कर लेते हैं और सुबह जैसे जैसे नान भाईज आते हैं, जितनी उनकी डिमांड होती है उनकी डिमांड के हिसाब से हर एरिए का जो नान भाई होता है वो अपनी एक लिस्ट लेके आता है। फ़र्ज़ करें एक रिक्शा आया है तो उसके पास 6 नान भाइयों का डिमांड है, तो वो 6 नान भाइयों की सप्लाई यहाँ से लेके जाता है। तो हम हर टाइम इस डिपो के ऊपर आटे की इतनी क्वांटिटी हर टाइम मिकदार मौजूद होती है ताकि किसी भी वक्त कोई नान भाई आता है तो उसको यहाँ से वो फैसिलिटेट हो सकता है। और इवन संडे को भी हम उनको ये सप्लाई। अच्छा खुरम साहब, ये बताइए कि आपके पास जो आटा आपके पास जो नान भाई है उनकी फहरिस्त किन की जानिब से दी गई है, और उसमें कितने नान भाई है और ग्राउंड रियलिटी कितनी है, ये भी ज़रा बताएं। जी, नान भाइयों की अपनी जो एक एसोसिएशन है वो लोग तो क्लेम करते हैं कि उनके पास कोई 4000 के करीब नान भाईज़ हैं, लेकिन जो हम लोगों ने वर्किंग की है उसके हिसाब से अराउंड अबाउट को 3000 के करीब जो है ना वो तंदूर पूरे पिंडी इस डिस्ट्रिक्ट में है, कुछ शहर के अंदर है, कुछ बाहर तहसीलों में है। तो उन 3000 जो नान भाई हैं उनके आपके पास डिटेल सारी मौजूद है और वो यहाँ पर आकर इस वक्त इस स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, उसी स्कीम से आते हैं। उनकी जो डिमांड होती है, अब एक नान भाई है सर, उसकी एक दिन की कंजम्पशन होती है, सपोज दैट 4 बैग किसी की होती है, किसी की 8 बैग होती है, तो 4 बैग का मतलब 80 kg। नहीं, तो 4 का मतलब हो गया आपका 80 kg। जी सर, तो वो हमने जब उनसे सर्वे किया तो किसी की 4 बैग लगते हैं 20 किलो के, किसी के 5 लगते हैं, 6 लगते हैं। तो अब उन्होंने ये मैकेनिज़्म बनाया हो कि एक नान भाई आता है तो वो अपनी हफ्ते की डिमांड ले जाता है, वो फिर हमें अपनी डिटेल दे देता है ताकि उसको बार बार नहीं आना पड़ता। एक हफ्ते की अगर उसके फ़र्ज़ करे 5 बैग एक दिन में लगते हैं तो 35 बैग्स उसके पर वीक के हो जाते हैं, तो उस हिसाब से वो यहाँ पे आता है ताकि एक हफ्ते की सप्लाई ले जाता है और हफ्ते बाद वो दोबारा आ जाता है। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी को बनाने के लिए इस स्कीम में क्या किस तरीके से कि यहाँ से जो आटा जा रहा है वो वाकई नान भाई के पास जा रहा है और उसकी कंजप्शन इतनी है या नहीं है? जी सर, बिल्कुल इस तरह ही है। हमने जो हमारे पास नान भाई आते हैं हम उनका चूँकि पूरा एक रिकॉर्ड बनाते हैं, उस रिकॉर्ड को हम फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी शेयर करते हैं, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं हर एरिया के अंदर जो नोटिफाइड होते हैं उनके साथ भी शेयर करते हैं। बाकी फूड डिपार्टमेंट की अपनी टीमें भी हैं, उनको हम मुख्तलिफ एंगल से चेक करते हैं, फ़ोन भी चेक किया जाता है और फील्ड के अंदर जाके भी देखा जाता है ये वाकई तंदूरों के ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। और इसी वजह से चूँकि नान भाइयों से जब हमारी डिस्कशन हुई थी तो उनका कहना ये था कि हमारे एक तंदूर की कंजम्पशन ऑन एवरेज 5 बैग्स 20 kg पर डे है। तो जब हमने उनका एनालिसिस किया तो वो 35 बैग्स इन अ वीक बनते हैं, तो इसी हिसाब से फिर हम उनको देते हैं ताकि कोई बंदा इसकी पिलफ्रिज ना कर सके, कोई फर्दर यहाँ से जाके आगे फर्दर होर्डिंग ना कर सके। अच्छा, आखिरी बात ये है कि आटे की क्वालिटी के हवाले से जो है ना अक्सर बात होती है और नान भाइयों की जानिब से भी ये कहा गया कि ये जो आटा जो उन्हें दिया जा रहा है ये गैर मेयारी है, और जो रोटी बनाई गई थी जब इनके साथ जब मीटिंग हुई थी और इस आटे की जो रोटी बनाई गई थी वो रोटी इस आटे की नहीं थी। इस बात में कितनी सदाकत है और इस आटे की जो क्वालिटी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर, इसी चीज़ को ये चूँकि नान भाइयों का एक पॉइंट आया था उसको हमने एड्रेस करने के लिए यहाँ पे इसी सेंटर के ऊपर जब आटा डिपो हमने इस्टेब्लिश किया तो हमने यहाँ पे लाइव तंदूर लगवाया, नान भाइयों को बुलाया, मीडिया के लोग बनाए, इसी आटे जितनी भी यहाँ पे फ्लोर मिल्स पड़ी थी
जिनकी स्टॉक्स पड़े हुए थे, राउंड अबाउट की 13 के करीब स्टॉक्स फ्लोर मिल्स के थे यहाँ पे। तो हमने 13 के फ्लोर बैग्स ओपन करवा के यहाँ पे लाइव रोटी बनवाई और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद थी, बिल्कुल रोटी ठीक बनी। और ये डिपो बनाने का मकसद ही ये था कि कहीं से किसी नान भाई को इस चीज़ की कंप्लेन आती है, जब वो किसी डीलर से लेता है, अब वो एक डीलर का बीच में मैकेनिज्म होता है कि वो कहाँ से ले रहा है, किस तरह का ले रहा है। तो हमारा मकसद ही ये था कि ताकि नान भाई को एक तो उसके डोर स्टेप पे शहर के अंदर सहूलत मिल जाए, एक उसको क्वालिटी इंश्योर हो और एक उसकी जो डिमांड है वो हर टाइम पूरी हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।